दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में जिस तरह की अभी आप लोग का हम लोग बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक समाप्त करने वाले हैं, उसी के क्रम में ये आपका प्रैक्टिस सेट 19 है, यानी क्लास नंबर 19 है। और आज इसमें जो हम देखने वाले हैं, ये उत्पाद दरोगा के सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। और यह एग्जाम आपका हुआ था 9/6/2019 को। इसमें 1 से लेके 100 तक सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि आपका कितना नंबर इस वीडियो में आ पा रहा है, ठीक है। और जो भी होमवर्क सीरीज में नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ सुबह जो है डेली होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है 8 AM में, उसमें आप लोग ज़रूर जुड़िए। वहाँ से आपका जो है नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बात यहाँ पर हो रहा है जास्कर हिमालय। तो आपको पता है कि कितने प्रकार के भौगोलिक रूप से, अगर आप देखिएगा भौगोलिक रूप से देखिएगा तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। एक होता है आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद होता है बृहद हिमालय, ठीक है। उसके बाद आपका कितना होता है, लघु हिमालय होता है। उसके बाद आपका सबसे निम्न हिमालय जिसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक। तो ये जो है आपका 4 जो है भौगोलिक रूप में बांटा गया है। इसी में जास्कर जो आता है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत श्रेणी आते हैं। जैसे आपका हो गया, याद रखनी है, सबसे पहले काराकोरम। क्या बोलिएगा, काराकोरम। उसके बाद आपका कौन आता है, लद्दाख आता है। कौन आते हैं, लद्दाख आते हैं। उसके बाद आपका कौन आता है, जास्कर आता है। तो ये तीनों को एकदम ध्यान दीजिएगा। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है, काराकोरम की बात करेगा तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा इसका केटू, या इसी को बोला जाता है, याद रखनी है, गॉडविन आस्चिन। क्या बोलिएगा, गॉडविन आस्चिन। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखनी है 8611 मीटर, ठीक है। तो ये भी बात याद रखनी है। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा, तो पर्वत, तो याद रखनी है गॉडविन आस्चिन। अगर आपको यहीं पर हिमालय भारत का पूछेगा, हिमालय शब्द का जिक्र कर देगा, तब आपका हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, तो आपको याद रखनी है सिक्किम में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखनी है 8598 मीटर। तो यहाँ से इन सभी बातों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ पर बात आ रहा है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की चर्चा याद रखिएगा संविधान के भाग 4 में दिया गया, 4 के कौ में। और ये अनुच्छेद की बात करिएगा तो 51 के कौ में इसको जोड़ा गया। इसको जो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। उसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें भी एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अभी जो है वर्तमान में आपका कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य है। पूछा जाएगा आपको कि मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था, तो एक भी नहीं। और इसको संशोधन करके जोड़ा गया तो वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। इन बातों को याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तो ये किस देश से अपनाया गया है, तो याद रखनी है रूस से। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और किस समिति के द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखनी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या बोलिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न को देखिएगा। इटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो इटाकी नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, नागालैंड में है। अच्छा, मणिपुर में कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है कैबुल लामजाओ। क्या बोलिएगा, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखनी है ये आपका हो जाएगा मणिपुर में। और ये याद रखिएगा विश्व का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि याद रखनी है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या बोलिएगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस झील में है, तो लोकटक झील में है। कहाँ पर है, लोकटक झील में। अरुणाचल प्रदेश में याद रखनी है नामदफा। क्या बोलिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखनी है अरुणाचल प्रदेश में। एक याद रखनी है मुरलिंग। मुरलिंग भी याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। चलिए अगली सवाल को देखेंगे हम लोग। गर्भ में पल रहे बच्चे का पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है। देखिए गर्भ से और बच्चे के याद रखिएगा नाभि से जुड़ा एक रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। और यही जो है याद रखिएगा माँ और बच्चे के बीच जितने भी पोषण पदार्थ का आवागमन होता है वो इसी के द्वारा होता है। और माँ और बच्चे के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। और 2030 में किस किस को रखा है, तो याद रखनी है 2030 में बात करेगा तो एक आपका होप क्या, हेपेटाइटिस बी। उसके बाद याद रखनी है एड्स। क्या बोलिएगा, एड्स को भी 2030 तक लग रखा है। उसके बाद याद रखनी है मलेरिया। क्या बोलिएगा, मलेरिया, ठीक है। 2025 तक किसको उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है, टीबी को, ठीक है। और एक 2023 तक में रखा था, तो याद रखनी है वो हो गया, लेकिन नहीं हो पाया। याद रखनी है कौन हो जाएंगे, कालाजार, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा।
आगरिया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली थी? तो ये मुंबई से गोवा के बीच चला था। कहाँ चला था? मुंबई से लेके गोवा के बीच चला था। तीन बातों को भी याद रखनी है। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो याद रखनी है, पूर्ण स्वराज का मांग किसने लाया था? तो याद रखनी है 1929 के, बोल सकते हैं लाहौर अधिवेशन में। क्या बोलिएगा? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बेलगांव अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। बांकीपुर याद रखिएगा 1912 में हुआ था और बिहार का ये पहला अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखनी है RN मधोलकर ने। किसने किया था? RN मधोलकर ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। बिहार में एक और हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, याद रखनी है 1922 के गया अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखनी है चितरंजन दास ने। किसने? बोलिएगा, चितरंजन दास जी के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। आईबी समर युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से? तो इसमें नाम से ही पता चल जाएगा, आईबी समर है। ठीक है। आईबी समर का याद रखिएगा, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो म्यांमार से नहीं होगा, तो नहीं पूछा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। आगे की सवाल को देखिएगा। निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? यानी बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो बायो ईंधन का देखिए, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, मिथेन गैस हो गया, धान का खेत हो गया, धान के खेत से भी होता है, तो याद रखनी है। गोबर आपका हो गया। ये सब जो है बायोगैस के उदाहरण है। यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। हेवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया? यानी हेवलॉक द्वीप का जो है नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? तो याद रखनी है स्वराज द्वीप। क्या रखेगा? स्वराज द्वीप। देखिए एक है, याद रखनी है नील द्वीप। नील द्वीप का नाम चेंज क्या है? एक याद रखनी है रॉस द्वीप। ये तीनों नाम एकदम याद रखिएगा। एक आपका हो गया हेवलॉक द्वीप, इसका स्वराज हो गया। तो नील द्वीप का नाम चेंज करके क्या रखा है? याद रखनी है शहीद द्वीप। क्या बोलिएगा? शहीद द्वीप। और रॉस द्वीप का क्या रखा है? सुभाष चंद्र जी के नाम पे बॉस द्वीप रखा है। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? देखिए ये सभी जो दिए गए हैं, ये सभी एक प्रकार का आप बोल सकते हैं वेदांग है। क्या बोलिएगा? वेदांग है। आपको पता है कि वेद कितने होते हैं? वेद आपका 4 होता है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है। तो उसमें कौन कौन आता है? याद रखनी है शिक्षा हो गया। ठीक है। शिक्षा के बाद आपको याद रखनी है कल्प हो गया। कल्प के बाद आपको याद रखनी है व्याकरण हो गया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद। ठीक है। छंद बोल सकते हैं, निरुक्त बोल सकते हैं, निरुक्त बोल सकते हैं। और याद रखिएगा क्या बोलिएगा? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद। ये छंद हो गया आपका। निरुक्त हो गया। ठीक है। उसके बाद ज्योतिष, क्या बोल सकते हैं? ज्योतिष बोल सकते हैं। तो यही जो है 6 जो है आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कल्प जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है इस तरह। तो कल्प याद रखिएगा यज्ञ, यज्ञ संबंधी प्रावधान से, ये हो जाएगा 1। ठीक है। छंद जो है, छंद कहने का मतलब क्या हो जाता है? छंद होता है वेद मंत्रों का पाठन करना। तो मंत्र यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 3। निरुक्त जो होते हैं, याद रखनी है इसमें शब्दों का उत्पत्ति होता है, तो ये हो जाएगा 2। और शिक्षा याद रखिएगा क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा 4। यानी 1 3 2 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए एक आपका बच गया व्याकरण। व्याकरण किसको कहते हैं? मान के चलिए कोई भी प्रत्यय है, स्वर है, शब्दों का बोध हुआ, तो वहां पर व्याकरण का प्रयोग किया जाएगा। और एक आपका छोटा ज्योतिष। ज्योतिष किसको बोलते हैं? काल का ज्ञान होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज्योतिष बोलेंगे। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन नहीं है? देखिए पौधों में बात करिएगा तो यहाँ 4 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। एक होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक अम्ल। और एक प्रकार का गैस पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिलीन बोलते हैं। तो ऑक्सिन जो है याद रखिएगा ये तनाव की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है। और जिब्रेलिन जो है याद रखिएगा बौने पौधे को बढ़ाता है। क्या बोलिएगा? बौने पौधे को बढ़ाता है, या फल को भी बोल सकते हैं बड़ा करता है। साइटोकिनिन बोल सकते हैं जिब्रेलिन के सहायक के रूप में काम करता है, ऑक्सिन के भी सहायक के रूप में करता है। ये भी जो है वृद्धि हार्मोन ही है। जैसे बोल सकते हैं कि जड़, अगर आपका जड़ जो है, बोल सकते हैं जैसे धनिया का पत्ता आप मार्केट से खरीद के लाते होंगे, तो उसको कुछ दिन सूखा रख देने के बाद वो मुरझा जाता होगा। लेकिन जब उसको पानी में रख दीजिएगा तो वो तरोताजगी हो जाएगा। तो ताज़ा रहने का काम भी किसने करता है? साइटोकिनिन और वृद्धि हार्मोन भी है। ठीक है। लेकिन ये जो एब्सिसिक अम्ल है, ये याद रखिएगा एक प्रकार का बोल सकते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या बोलिएगा? वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग तनाव हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तनाव हार्मोन भी इनको बोलते हैं। ठीक है। चलिए
अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है। अच्छा, बात करिएगा 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया इनके द्वारा, और उसमें जो है याद रखिएगा किसकी चर्चा की गई है, पंचायती राज की। क्या बोलिएगा, पंचायती राज की चर्चा की गई है। और पंचायती राज आपको पता है कि भारत के 2 राज्य में नहीं है, मेघालय और नागालैंड में, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ से 2, 3, 4 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सिडबी का पूरा नाम क्या है। तो सिडबी का पूरा नाम क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये याद रखिएगा, इनका कार्य क्या होता है, तो याद रखनी है छोटे लघु बैंकों को जो है सुविधाजनक दिलाना, उपलब्ध कराना, ये इनका काम है। ठीक है, और इनकी गठन की बात करेगा तो कब हुआ था, 1990 में इनका गठन हुआ है। और इसकी मुख्यालय की बात करेगा, बार बार इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कहाँ पर हो जाएगा, तो लखनऊ हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है। तो डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कश्मीरी हिरन का परीक्षण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गेंडा का कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखनी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, 2018 का आईपीएल जीतने वाला टीम कौन है। 2018 की बात करेगा तो ये तो चेन्नई सुपर किंग हो जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में 2024 में आईपीएल हुआ है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आईपीएल जो हुआ है इसमें कौन जीता है, केकेआर जीता है। केकेआर याद रखिएगा कोलकाता नाइट राइडर इसको बोला जाता है। और इसने किसको हराया ये भी याद रखनी है, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो याद रखिएगा राज्यसभा देखिए एक होता है संसद, क्या होता है, संसद। संसद के 2 सदन होते हैं, तो याद रखनी है, एक होता है राज्यसभा, एक होते हैं लोकसभा। राज्यसभा की बात करिएगा, संसद की चर्चा 79 में है, वहीं राज्यसभा की 80 आर्टिकल में किया गया अनुच्छेद में, और लोकसभा का 81 में किया गया। वहीं बात करिएगा राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 245 सदस्य है। ठीक है, और राज्यसभा में, लोकसभा में बोल सकते हैं अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 550 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 543 सदस्य है। तो इन सभी बातों को भी याद रखते हुए चलनी है। पहले 545 था, लेकिन याद रखिएगा 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया 104 संविधान के संशोधन, तब जो है अब आपका 543 ही है। तो अभी वर्तमान में पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 245 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया। देखिए बात करिएगा गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह याद रखिएगा सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में बिहार के पटना साहिब में हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से जब इनको जोड़िएगा तो ये 352वें जन्म दिवस 2019 में पूर जाएगा। ठीक है, बात करिएगा गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, तो याद रखनी है खालसा पंथ की स्थापना किया था। क्या बोलिएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको अगर पूछा जाएगा, अगर वास्तविक दिया तब तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ऐसे अगर पूछेगा तो याद रखनी है कौन हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई, तो ये पंजाब में किया गया, तो याद रखनी है। और इसकी राजधानी कहाँ बनाया गया, अमृतसर बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया, अमृतसर बनाया गया। और ये कब किया गया था, इसका गठन याद रखनी है 1873 में। कब किया गया था, 1873 में। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था। कृषि मेला 2019 का आयोजन की बात करेगा तो ये आपका कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आगे का सवाल देखिएगा, कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी है, तो ये बजरंग पुनिया हो जाएंगे, ये तो आपको पता होगा, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, दुशांबे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बिश्केक किसका राजधानी है, तो याद रखनी है किर्गिस्तान का। क्या बोलिएगा, किर्गिस्तान का राजधानी कहाँ है, तो बिस्मेक है। अस्ताना किसका राजधानी है, ये चीज भी पूछा जाता है कि आपको अस्ताना किसका राजधानी है। अच्छा, ताशकंद किसका राजधानी है, तो याद रखनी है उज्बेकिस्तान का। क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान का हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अस्ताना कहाँ का हो जाएगा, कजाकिस्तान का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बात को याद रखनी है, राजधानी से भी आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे हो जाएगा, तो वित्त विधेयक से। किससे हो जाएगा, वित्त विधेयक से हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए वित्त विधेयक से संबंधित यहाँ पर पूछे जाते हैं, एक होते हैं वित्त आयोग। वित्त पहला सब चीज समझ लीजिए, एक होता है वित्त आयोग, एक होता है आपका वित्त विधेयक। क्या बोलिएगा, एक होता है वित्त विधेयक, और आपका एक होता है, याद रखनी है, वित्तीय आपात। क्या बोलिएगा, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इन सभी से अनुच्छेद आपको पूछा जाता है, तो याद रखनी है। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के 280 आर्टिकल में है। वित्त विधेयक की चर्चा की बात करेगा तो
117 हो जाएगा, और अगर द्वितीय आपात की बात करेगा तो 360 हो जाएगा। वहीं अगर धन विधेयक की बात करेगा तो 110 आर्टिकल में की गई है, और विनियोग विधेयक की बात करेगा तो 114 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो वज्र प्रहार की बात करेगा तो भारत और बोल सकते हैं अमेरिका के बीच होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन होता है? याद रखनी है, मित्र शक्ति अभ्यास। क्या बोलिएगा? मित्र शक्ति अभ्यास। भारत और ओमान के बीच जिसमें भी अल लग गया, जैसे अल नसीर हो गया, ये सब जो है याद रखिएगा किसके हैं? भारत और ओमान के बीच। भारत और नेपाल के बीच याद रखनी है कौन हो जाएगा? सूर्य किरण। क्या बोलिएगा? सूर्य किरण। ठीक है, तो ये सबको भी याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? देखिए महावीर स्वामी की बात करेगा तो ये जो है जैन धर्म के याद रखनी है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, तो ये 24वें तीर्थकर हुए कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म की बात करेगा तो महावीर स्वामी का जन्म दिगंबर संप्रदाय की तरफ से अगर बोलिएगा तो कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो याद रखनी है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। और इनके माता जी का नाम पूछा जाएगा, याद रखनी है त्रिशला। क्या बोलिएगा? त्रिशला जो है लिच्छवी कुल की थी, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इनके पिता का नाम पूछा जाएगा तो याद रखनी है क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलनी है। यहाँ से इनका पत्नी का नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखनी है यशोदा हो जाएगी इनकी पत्नी का नाम। ठीक है, और अगर आपको इनका पुत्री का नाम भी पूछा जाता है तो याद रखनी है अनुंजना प्रियादर्शी। क्या बोलिएगा? अनुंजना प्रियादर्शी हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखते हुए चलनी है। और इनका मृत्यु कब होता है तो ये याद रखनी है 468 ईसा पूर्व में होता है। और कहाँ पर होता है? तो पावापुरी में होता है। पावापुरी कहाँ पर है? राजगीर में है। तो इन सभी बातों को याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सेल्वास घास की मैदान करिएगा तो ये जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका। याद रखिएगा, जैसे एक आपका हो गया स्टेपी, ठीक है, उसके बाद याद रखनी है प्रेरी होता है। ठीक है, प्रेरीज होता है। उसके बाद याद रखनी है एक होता है पुस्ताज। क्या होता है? पुस्ताज। ये सभी घास के मैदान है, इसको लिखिए डाउन्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? याद रखनी है डाउन्स के बाद आपका होता है पंपास। पंपास होता है। क्या होता है? पंपास होता है। ठीक है, उसके बाद होता है याद रखनी है वेल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पर है? तो याद रखनी है स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पर है? एशिया में हो जाएगा। ठीक है, और प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है नॉर्थ अमेरिका में, यानी उत्तरी अमेरिका। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पर हो जाएगा? हंगरी में हो जाएगा। ठीक है, और डाउन्स का कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। पंपास घास के मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना। वेल्स घास के मैदान कहाँ है? याद रखनी है साउथ अफ्रीका। ठीक है, और एक याद रखनी है कंपोज। क्या याद रखनी है? कंबोज। कंबोज कहाँ का है? याद रखनी है ब्राजील का है। तो इतना घास के मैदान को एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे के सवाल को हम लोग चलेंगे। लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो जस्ता का लाभ किया जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको जो हम लोग बोलते हैं तो याद रखनी है, इसको बोलते हैं गेले भी भेनी जैसन। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको याद रखते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। और CaSO4 जिप्सम से अगर जब डेर अणु निकाल लीजिएगा तब जल का, तब आपका क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बचेगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? वास्को डी गामा की बात करेगा तो वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत आए थे। बात करिएगा वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में किसकी सहायता से आई थी? तो याद रखनी है अब्दुल मुनीद या अब्दुल मुनीज की सहायता से आया था। और ये कहाँ पर आया था? तो याद रखनी है केरल के बोल सकते हैं मालाबार तट पर आया था। मालाबार तट पर आया था और कालीकट बंदरगाह पर आए थे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर इसका स्वागत किसने किया था? तो वहाँ का एक शासक का उपाधि हुआ करता था जमोरिन। जमोरिन ने इनका वहाँ पर स्वागत किया। ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। उनके बाद जो है वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया? तो 1502 ईस्वी में आया। और तीसरी बात करिएगा तो 1524 में आया और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गया। अच्छा, पहली बार जो वास्को डी गामा भारत आया था तो इसका जो है याद रखिएगा विरोध किसने किया था? तो याद रखनी है अरब कुल के मुसलमानों ने किया था। तो ये जो आपका एग्जाम में पूछा गया है तो इसको एक बार आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1498। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सुल्तान अल्जना शाह कब किससे संबंधित हो जाएगा? तो हॉकी से हो जाएगा। ये आपको पता रहनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अभी तुरंत हमने बताया ये कहाँ पर हो जाएगा, कई बार बता दिए हैं, बिहार के कहाँ पर है? तो याद रखनी है बेगूसराय जिले में है। कहाँ पर है? बेगूसराय जिले में है। और याद रखिएगा बिहार की रामसर साइट कौन है? पहली रामसर साइट अगर बात करेगा तो यही हो जाएगा। अच्छा, अगर बिहार की बात करेगा दूसरी रामसर साइट में भी कौन शामिल हुआ है? तो याद रखनी है नागा एवं नकटी। क्या बोलिएगा? नागा एवं नकटी हुआ है। और ये कहाँ पर है? बिहार के याद रखनी है जमुई जिले में। और ये BPSC में भी आपका पूछा गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी
देनी है। अच्छा, बिहार में और कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखनी है, पश्चिमी चंपारण में आपको 2 अभ्यारण्य हो जाते हैं। जैसे याद रखिएगा, एक होते हैं उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या बोलिएगा, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक याद रखनी है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोनों जो है पश्चिमी चंपारण में है, तो ये भी बात को याद रखनी है। आगे की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपको 23.5 डिग्री जो है याद रखनी है। अक्षांशीय रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा याद रखनी है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और भारत को याद रखिएगा उत्तर और दक्षिण में विभाजित करती है। तो 8 राज्य से जो गुजरती है वो कौन कौन से राज्य हैं, तो याद रखनी है, जैसे गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, क्या बोलिएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद याद रखनी है आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है आपका क्या हो जाएगा, झारखंड। झारखंड के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आपका बात हो जाएगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद हो जाएंगे मिजोरम, क्या हो जाएंगे, मिजोरम। तो इन सभी राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। इनका याद करने का ट्रिक क्या है, तो याद रखनी है गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, क्या बोलिएगा, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो यहाँ से आपको जो है जब भी पूरब से पश्चिम बोलेगा तो उसमें भी ये सज जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है? तो उस समय करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, ये संबंधित था। ये कमांडो ट्रेनर हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, कमांडो ट्रेनर हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वंदे भारत। अच्छा, वंदे भारत जो ट्रेन हुआ ये पहली बार कहाँ से चला? तो याद रखनी है, ये पहली बार वाराणसी से लेके दिल्ली के बीच चला। कहाँ पर? वाराणसी से लेके दिल्ली के बीच चला था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? अच्छा, खाद्य श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले याद रखिएगा क्या होता है, उत्पादक होता है, क्या होता है, उत्पादक होता है। तो ये चीज ध्यान देनी है। उत्पादक के बाद आपका क्या होता है, उपभोक्ता होता है, क्या होता है, उपभोक्ता। उपभोक्ता के बाद आपका क्या आता है, अपघटक आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उत्पादक जितने भी होते हैं शाकाहारी, जैसे आपका हो गया घास, ठीक है। घास के बाद याद रखिएगा घास को कौन खाएगा, बकरी या हिरन बोल सकते हैं, और फिर हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो इस तरह से आपका खाद्य श्रृंखला चलते रहता है। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो जाता है इसमें याद रखिएगा ऊर्जा का जो है 10% ह्रास होता है, और ये 10% ह्रास होने का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया है? तो याद रखनी है लिंडेमान ने दिया। किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। तो ये भी बात को याद रखनी है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला? 2018 में बोल रहा है तो ये तो अमिताभ घोष हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर से थोड़ा सी बात को समझिए। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा इनकी शुरुआत हुआ था, याद रखनी है 1965 में। और 1965 में जब इनका शुरुआत हुआ सबसे पहले भारतीय किसको मिला है? तो याद रखनी है जी शंकर कुरूप को मिला है। क्या बोलिएगा? जी शंकर कुरूप को मिला है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और अभी वर्तमान में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है न्यू वाला, वो किसको मिला है? तो याद रखनी है जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है, ठीक है, राम भद्राचार्य को मिला है। और दूसरे स्थान पर किसको मिला है? तो याद रखनी है गुलजार को। तो 2 व्यक्ति को मिला है। तो ये भी बात को एकदम याद रखनी है। यहीं से आपको याद रखनी है व्यास सम्मान किसको मिला है? क्या बोलिएगा? व्यास सम्मान किसको मिला है? तो आपको पता है। और एक याद रखनी है सरस्वती सम्मान किसको मिला है? और ये तीनों सम्मान जो दिया जाता है तो याद रखनी है के बिरला फाउंडेशन से दिया जाता है। तो ये भी बात एकदम याद रखनी है। व्यास सम्मान की बात करेगा तो ये किसको मिला है? सूर्यवाला को मिला है। किसको मिला है? सूर्यवाला को। और अगर सरस्वती सम्मान की बात करेगा तो ये किसको मिला है? प्रभा शर्मा को मिला है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो याद रखनी है गायत्री मंत्र की सवाल की बात करेगा तो इनका रचना विश्वामित्र ने किया था। इसकी चर्चा कहाँ देखने को मिलती है? तो याद रखनी है गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के, याद रखनी है ऋग्वेद के बोल सकते हैं, तीसरे मंडल में देखने को मिलती है। क्या बोलिएगा? तीसरे मंडल में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैक्स प्लांक ने। तो राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइंस्टीन ने याद रखिएगा क्या दिया था? सापेक्ष का सिद्धांत दिया था। क्या बोलिएगा? सापेक्षता का सिद्धांत जो होता है E = mc², जहाँ E =
बराबर क्या होता है ऊर्जा, m बराबर होता है द्रव्यमान, और याद रखिएगा उसके बाद क्या होता है c बराबर होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। उसके बाद माइकल फैराडे ने क्या दिया था, तो याद रखनी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो माइकल फैराडे ने। हाइजेनबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। क्या बोलिएगा, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। बात करिएगा यहाँ पर कपास के लिए कौन सी मिट्टी है, तो हमने कई बार बताया है काली मिट्टी हो जाएगा। याद रखनी है काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी। इसी को बोला जाता है कपास मिट्टी, कपासी मिट्टी भी इसी को बोला जाता है। इसी को बोला जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, और इसी को बोला जाता है, याद रखनी है, लावा मिट्टी। इन सभी को क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी में याद रखिएगा ज़्यादातर जो है कपास का खेती होता है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी बोला जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नहा वसेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसका नया नाम हो गया है, बंदरगाह किस राज्य में है, यह महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण इसलिए किया गया, तो याद रखनी है मुंबई बंदरगाह जो है, मुंबई बंदरगाह की याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जो है इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। और ये याद रखिएगा सबसे जो है सुविधाजनक बंदरगाह कौन है, तो याद रखनी है नहावा सोवा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अनडाउनचेड सेविंग द एडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, यह पी चिदम्बरम ने लिखा है। किसने लिखा है, पी चिदम्बरम ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल की बात करिएगा, पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है। पाक जलडमरू मध्य की बात करिएगा तो पाक जल संधि याद रखनी है, ये जो आपका भारत हो गया प्रायद्वीपीय रूप से, और यहाँ पर जो एक छोटे आकार का रूप है तो याद रखनी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखनी है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका बोलते हैं, और इसी के बीच क्या पाया जाता है, तो पाक जल संधि। यहाँ पर से बोल सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत और पाकिस्तान के बीच याद रखिएगा एक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिप रेखा। क्या बोलिएगा, रेड क्लिप रेखा। भारत और मालदीव के बीच क्या याद रखनी है, भारत और मालदीव के बीच, तो याद रखनी है भारत और मालदीव और मिनिकॉय के बीच याद रखनी है 8 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और भारत और इंडोनेशिया के बीच याद रखनी है क्या है, 6 डिग्री चैनल। तो इन सभी बातों को भी याद रखनी है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, तो त्रिपुरा ही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, होंडुरास की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा टेगुसिल्पा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर सी। निकोसिया किसकी राजधानी हो जाएगा, तो याद रखनी है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया हो जाएगा। ठीक है, नोम पने किसकी राजधानी है, तो याद रखनी है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगा, तो नोम पने हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब दिया गया, तो याद रखिएगा संविधान सभा निर्माण कब हुआ, संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन जो है याद रखिएगा हस्ताक्षर किया गया, और 284 व्यक्ति जो है इसमें हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है, ये विश्व जल दिवस की थीम था। ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2019 का ही थीम था, अभी चेंज हो गया है। और ये कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को एक दिवस और मनाया जाता है जो कि अपना क्या है, बिहार दिवस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एवरी वोट्स काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो नवीन चावला। क्या हो जाएंगे, नवीन चावला हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो ये देखिए आपातकाल की बात करेगा तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका राष्ट्रीय आपातकाल, क्या बोलिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, एक होते हैं आपका राजकीय आपातकाल, और इसी को बोला जाता है याद रखने का राष्ट्रपति शासन। और एक अभी तुरंत हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपात की चर्चा 352 में है, कितना में है, 352 में है। और राजकीय आपात की चर्चा 356 और 365 दोनों में है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। और वित्तीय आपात की चर्चा 360 में है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 एवं 4 दोनों हो जाएंगे। अच्छा, अब आपके मन में आता होगा कि दोनों आर्टिकल जो है राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगाते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 356 में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाते हैं राज्य में, जब याद रखिएगा राज्य जो है, कोई भी राज्य जो है संविधान का पालन नहीं करे यानी कि उल्लंघन करेगा, तब जो है वहां पर क्या लगाया जाएगा, 356 के अंदर। ऐसे 365 में याद रखिएगा केंद्र जो है कोई भी अगर पहल योजना शुरुआत किया है, मतलब कि वो जो है राज्य को मानना चाहिए, और राज्य जो है नहीं मान रहा है, तब जो है 356 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उस राज्य में। तो ये सभी बात को याद रखनी है। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन था, तो याद रखनी है राजस्थान
हो जाएगा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से थोड़ा सा समझिए, देखिए पंचायती राज व्यवस्था से एक कमेटी हुआ बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1957 ईस्वी में अपना रिपोर्ट दिया। और इसने क्या किया था, तो याद रखनी है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया था। और इसी में याद रखिएगा 2 अक्टूबर बोल सकते हैं 1959 ईस्वी को जो है क्या बनाया गया, राजस्थान के नागौर जिला ने सबसे पहला पंचायती राज घोषित किया। उसके बाद याद रखनी है, इनके जो है 9 दिन बाद जो है 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश का भी एक गांव था, वहां पर जो है क्या बोला गया, पंचायती राज को चालू किया गया। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है, तो दोनों सदन से होना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। देखिए सर्वप्रथम पढ़ने की बात करेगा तो यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए, अशोक का जो शिलालेख हुआ दोस्तों, उसको सबसे पहले खोजा किसने, ये चीज देखिए, खोजा इसको 1750 में। और किसने खोजा, तो याद रखनी है, इसको हम लोग बोलते हैं पादरी, बोल सकते हैं पादरी पिंथेलर, क्या बोलिएगा, पादरी फिंतेलर बोलते हैं इनका नाम है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इनको पढ़ा किसने, तो याद रखनी है जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको कब पढ़ा, 1837 में पढ़ा। कब पढ़ा, 1837 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, यहाँ से राइट आंसर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला सवाल देखिए, कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। देखिए कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में की गई है, तो याद रखनी है संविधान के बोल सकते हैं 148 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। और ये अपना रिपोर्ट किसको देता है, तो याद रखनी है, ये देते हैं किसको देते हैं, तो याद रखनी है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है इसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति से जांच करवाता है। और याद रखिएगा ये जो है संविधान के बोल सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को पटल पे रखवाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आया लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें याद रखनी है 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 की बात करिएगा तो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन हो जाएगा, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। और ये शुरुआत कब से किया गया, 1970 में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है, ये चांदी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांदी का। चांदी का और एक होता है, तो याद रखनी है अर्जेंटाइट। क्या बोलिएगा, अर्जेंटाइट किसका हो जाएगा, तो याद रखनी है चांदी का हो जाएगा। सोना का याद रखिएगा क्या होता है, केल्वेराइट। क्या बोलिएगा, केल्वेराइट किसका होता है, सोना का। ठीक है, उसके बाद होता है, याद रखनी है सिल्वेनाइट किसका होता है, तो ये भी सोना का होता है। उसके बाद लोहा का क्या होता है, तो याद रखनी है हेमेटाइट हो गया। ठीक है, हेमेटाइट के बाद याद रखनी है मैग्नेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। और उसके बाद क्या होता है, याद रखनी है सीडेराइट हो गया। तो ये सभी जो है किसका है, तो याद रखनी है लोहा का हो जाएगा। चांदी का याद रखनी है कैल्सीटाइट हो जाता है। क्या होता है, कैल्सीटाइट हो जाता है, तो ये चीज भी याद रखनी है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तभी तुरंत हमने बताया 22 मई को मनाते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मनाते हैं। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के 2 क्षेत्र हैं, एक होते हैं आपका कौन, पूर्वी हिमालय। कौन होते हैं, पूर्वी हिमालय होते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, तो याद रखनी है पश्चिमी घाट। ठीक है, ये दोनों बातों को ध्यान देनी है। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ था, श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम में ही याद रखिएगा इसने क्या किया था, तो जैकोबियन क्लब की शुरुआत भी किया था। क्या बोलिएगा, जैकोबियन क्लब की स्थापना कहाँ पर किया था, श्रीरंगपट्टनम में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की बात करेगा तो यह जो है तृतीय बोल सकते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर में युद्ध में हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से लेके 92 के बीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मृणाल सेल का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा, सिनेमा से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, सिनेमा से। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ। देखिए यहाँ पर प्रभावी की बात कर रहा है, अगर गठन की बात करेगा तो 2010 में हुआ था, लेकिन प्रभावी की बात करेगा तो 2014 में हुआ था। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है। अगर बात करेगा भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, क्रिकेट से। और याद रखिएगा योरकर, योरकर भी किससे संबंधित हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, चलिए
दो समान लंबाई एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा के अनुपात को क्या होगा, याद रखनी है। ये होता है 1:4 होता है, बनाने का लंबा प्रोसेस है तो आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, निम्न में से स्थित कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है, तो ये गेबोन। गेबोन जो है याद रखनी है स्थलरुद्ध देश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सूरत विभाजन कब हुआ था। सूरत विभाजन की बात करेगा तो ये कब हुआ था, 1907 में हुआ था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या हुआ था, गरम दल के नेता जो थे और नरम दल के नेता, ये दोनों जो है क्या हुए थे, अलग हो गए थे, इसीलिए हम लोग सूरत विभाजन इसको नाम से जानते हैं। सूरत विभाजन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखनी है रास बिहारी घोष ने। किसने बोलिएगा, रास बिहारी बोस नहीं, घोष याद रखनी है, ठीक है। और अगर पूछेगा ये दोनों मिले कब, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, अंबिकाचरण मजमूदार ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सॉरी यहाँ पर 1907 होगा, 1907 में आप लोग टिक लगा लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा यूएनईपी जारी करता है। यूएनईपी का गठन कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो केन्या के, याद रखिएगा नैरोबी में है। कहाँ पर है, केन्या के बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पर से नैरोबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैरोबी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, प्रावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रावर्तन कोण से क्या होता है, तो दोनों बराबर होगा। याद रखिएगा आपतन कोण को क्या बोलते हैं, साइन आई बोलते हैं। और याद रखिएगा प्रावर्तन कोण को क्या बोलते हैं, साइन आर बोलते हैं। तो क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, ये आपको पता है। और ये किसका नियम है, तो स्नेल का नियम है। किसका नियम है, स्नेल का नियम है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन ने जितने भी पुस्तक लिखे थे उसको याद रखने का क्या ट्रिक है, तो याद रखिएगा पीनर, क्या बोलिएगा, पीरन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे हो गया आपका प्रियदर्शका, नागानंद और रत्नावली, ठीक है। तो यहाँ से याद रखनी है। तो ये हर्षचरित जो है किसने लिखा था, तो बाण भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था, बाण भट्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, प्रथम चेरू ब्लाउज महोत्सव कहाँ पर होता है, तो मेघालय के शिलांग में। सबसे अधिक वर्षा भी यहीं पर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें, तो मुजफ्फर सीतामढ़ी गलत हो गया, पहले सीतामढ़ी होगा। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पटना, पहले जहानाबाद होगा। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर जहानाबाद, ये पहले पटना होगा। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पटना जहानाबाद गया हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी विधि परोक्षोक्त पादप संरक्षण की विधि नहीं है, तो स्थानांतरित कृषि जो है पादप संरक्षण की विधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थानांतरण कृषि उसको कहते हैं जहां पर, याद रखिएगा, आदिवासी लोग जो एक जंगल को काटते हैं फिर वहां पर खेती करते हैं, और फिर जब वहां की उर्वरा शक्ति मर जाती है तब दूसरे जगह चल जाते हैं, उसी को बोला जाता है स्थानांतरण कृषि। अनेक राज्य में इनका, सभी राज्य में अलग अलग नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर है, पश्चिमी तट पर। हम्बोल्ट जलधारा याद रखेगा कहाँ की जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा है। और ये कैसी जलधारा है, तो याद रखनी है ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया, तो याद रखनी है 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 1978 में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने, सुब्बारयम ने किया था, तो याद रखनी है सुब्रमण्यम अय्यर ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लेंस की शक्ति का संबंध क्या होता है, तो लेंस की शक्ति पावर बराबर होता है 1/फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। और इसकी क्षमता इकाई एस बोल सकते हैं, इकाई की बात करेगा एसआई यूनिट की क्या हो जाएगा, याद रखनी है डॉप्शन, क्या बोलिएगा, सॉरी, लेंस का क्षमता क्या होता है, डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होत प्रक्रिया है, तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा, तो 92 होगा। देखिए एक होते हैं 89, उसके बाद होते हैं 90, उसके बाद होते हैं 91, उसके बाद होते हैं 92। ये सभी अनुच्छेद जो है याद रखिएगा राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा याद रखिएगा एक राज्यसभा का सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। इसकी चर्चा कितना में बोला गया है, 89 में। 90 में बोला गया है, याद रखिएगा उसका जो है याद रखनी है, मतलब बोल सकते हैं राज्यसभा जो है, राज्यसभा के सभापति जो है अपना त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को, लेकिन उपसभापति जो है किसको देंगे, सभापति को। 91 में क्या बोला गया, याद रखनी है इसके कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है, क्या क्या कार्य होगा। उसके बाद 92 में क्या बोला गया है, जब राज्यसभा का उपसभापति जो है उसके पद का हटाने का विचाराधीन हो तो वह पीठासीन होने का कार्य नहीं करेगा, यही चर्चा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 92। वहीं फिर 93 से क्या स्टार्ट हो जाता है, 93, 94, 95, तो याद रखिएगा यहाँ से लोकसभा स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो गाय का नहीं है। क्या नहीं है? गाय का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे दी जाती है? तो राज्यपाल को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? राज्यपाल को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर निर्भर करती है। अगर आयाम अधिक होगा ध्वनि की, याद रखिएगा, प्रबलता भी अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो कोई भी दिशा नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ठीक। प्रारूप समिति का डॉक्टर अंबेडकर। संचालन समिति का के एम मुंशी, नहीं। के एम मुंशी प्रारूप समिति का एक सदस्य था। और याद रखिएगा संचालन समिति का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहित का अर्थ क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। क्या होता है? कोषाध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल देखिए, सबसे पुराना युग कौन हो जाएगा? तो आर्कियन युग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्कियन युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पूरा करना, मिथेन है, ऑक्सीजन है और इधर हीट की उत्पत्ति हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं। और मंत्रिपरिषद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 74 में है और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसकी चर्चा संविधान के 75 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंटिंग रेटरिक उत्सव कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1767 में बंगाल का सेवनेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो मेजर रेनेल को। किसको बनाया गया? मेजर रेनेल को। तो यहाँ से हमने 100 क्वेश्चन आपको करवा दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है इस तरह वीडियो को समझा के पढ़ाने में, डिस्कस कराने में। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और डेली जो सुबह होमवर्क सीट चला जा रहा है उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर दरोगा निकालना चाह रहे हैं आप, तो ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन बैंक करवाएं और जो है आपको होमवर्क सीट दोनों कर लीजिए, बिहार दरोगा आपके हाथ में होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुबह। जय हिंद, जय भारत।